Hello class 5 students, how are you all? I hope you're doing well. I am your English grammar teacher Sila. Today we are going to start with your 5th chapter which is singular and plural numbers. Let's get started. Nouns are used in two numbers. So there are two kinds of numbers. These are singular numbers and plural numbers. Singular numbers क्या होते हैं? आइए डिस्कस करते हैं. A noun is said to be singular if it refers to one person or thing, as bench, girl, pen, child, chair, pen, island, etc. Plural numbers क्या होते हैं देखिए. A noun is said to be plural if it refers to more than one person or thing, as benches, girls, pens, children, chairs, islands, pens, etc. सो हमने यहाँ पे क्या देखा, वन यानी कि सिंगुलर. सिंगुलर नंबर की तब बात होती है जब हम किसी एक इंसान या थिंग, किसी भी चीज के बारे में बात करते हैं जो सिंगुलर फॉर्म में हो. प्लूरल यानी कि टू और मोर देन टू पर्सन या फिर थिंग, कुछ भी हो चाहे वो तो हो जाता है आपका प्लूरल नंबर. एग्जामिन द फॉलोइंग सेंटेंसेस. अब यहाँ पर आपको दो सेंटेंसेस दिए गए हैं, उन्हें आपको एग्जामिन करना है. द गर्ल गोज टू द पार्क. सेकेंड देखिए, द गर्ल्स go to the park. In sentence 1, the noun girl stands for only one person. It is therefore said to be in the singular number. यानी कि पहले वाले सेंटेंस में हमने देखा कि गर्ल यानी कि एक सिंगल पर्सन की बात हुई है तो वो हमारा सिंगुलर नंबर में आएगा. इसी तरीके से इन सेंटेंस 2, the noun girls stands for more than one person. It is therefore said to be in the plural number. जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था. सेकेंड वाले सेंटेंस में गर्ल्स यानी कि दो या दो से ज्यादा लड़कियां हैं तो यहाँ पर वो प्लूरल फॉर्म में यानी कि प्लूरल नंबर में आएगा. अब देखिए, वेज ऑफ फॉर्मिंग प्लूरल नाउन्स फ्रॉम सिंगुलर्स. अब यहाँ पर हमें प्लूरल और सिंगुलर दोनों को किस तरीके से चेंज करना है वो दिखाया जाएगा. आइए देखिए. मोस्ट नाउन्स आर फॉर्म्ड इनटू देयर प्लूरल्स बाय एडिंग एस टू द सिंगुलर. यानी कि बहुत सारे नाउन्स ऐसे होते हैं जिनको हमें सिंगुलर से प्लूरल करने के लिए सिर्फ एस ऐड करना होता है. जैसे कि आप देखिए, बुक, बुक्स, हमने उस सेम ही वर्ड में सिर्फ एस लास्ट में एंड में ऐड किया, उससे वो प्लूरल बन गया, वो प्लूरल में कन्वर्ट हो गया. सिमिलरली आप और देखिए, डॉग, डॉग्स, लायन, लायंस, काइट, काइट्स, पेन, पेन. आगे देखिए, काउ, काउस, फ्लावर, फ्लावर्स, stick, sticks, desk, desks, window, windows. आगे देखिए, eye, eyes, horse, horses, chair, chairs, parrot, parrots, train, trains. दूसरे तरीके से हम इन्हें कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं? Nouns ending in s, double s, x, sh यानी कि sh और ch, ch. From their plurals by adding es to the singular. अब कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं जो इन ऊपर, जैसे मैंने क्या आपको बताया, es से एंड होते हैं, sh से एंड होते हैं, x से एंड होते हैं. इनमें लास्ट में हम es लगाकर इन्हें प्लूरल में कन्वर्ट कर सकते हैं. जैसे कि as, asses, match, matches, कोच लिखा है, कोच, coaches, push, pushes, brush, brushes, bench, benches. इसी तरीके से और देखिए, डिश, dishes, peach, peaches. अच्छा, बैच, batch, batches, glass, glasses, catch, catches, kiss, kisses. Similarly, class, classes, latch, latches, couch, couches, trench, trenches, gas, gases, church, churches. आगे देखिए, bush, bushes, bunch, bunches, branch, branches, loss, losses, watch, watches, fox, foxes. तीसरा तरीका जिससे हम सिंगुलर से प्लूरल में कन्वर्ट कर सकते हैं वो है, इफ द नाउन एंड्स इन y. अगर कोई नाउन ऐसा है जो y से एंड होता है एंड द y हैज अ कॉन्सोनेंट बिफोर इट, और अगर y से पहले एक कॉन्सोनेंट आता हो, its plural is formed by changing y into ies.
तब उसका प्लूरल चेंज होगा वाई हटाकर IES लगाने से। एग्जाम्पल्स देखिए, लेडी, लेडीज। अब लेडी जो है वो वाई से एंड हुआ और वाई से पहले एक कॉन्सोनेंट भी है डी, तो हम यहाँ पर डी, डी के बाद में हम IES लगा देंगे वाई हटाकर, तो हमने लेडी का बनाया लेडीज। इसी तरीके से देखिए, फ्लाई, फ्लाइज, कॉपी, कॉपीज, डायरी, डायरीज, फेरी, फेरीज, क्राई, क्राइज, बॉडी, बॉडीज, फैमिली, फैमिलीज, रूबी, रूबीज, आर्मी, armies, country, countries, story, stories, baby, babies, lily, lilies, pony, ponies, gypsy, gypsies, reply, replies, mercy, mercies। फोर्थ तरीका जिससे हम सिंगुलर से प्लूरल कन्वर्ट कर सकते हैं वो है but if the noun ends in y and the y has a vowel before it। अभी हमने देखा था कि जो नाउन y से एंड होता हो लेकिन y से पहले कॉन्सोनेंट हो, तब हमें क्या करना है। अब हम देख रहे हैं ऐसे वर्ड्स जो y से तो एंड हो रहे हैं लेकिन उनसे पहले एक वोवल आता हो, तब हम क्या करेंगे। इट्स प्लूरल इज फॉर्म्ड बाय एडिंग s टू द सिंगुलर। तब हम सिंपली बस s ऐड कर देंगे y के बाद में और कुछ नहीं। एग्जाम्पल्स देखिए आप, valley, valleys, key, keys, pulley, pulleys, day, days, play, plays, donkey, donkeys, monkey, monkeys, boy, boys, jockey, jockeys, bay, bays, journey, journeys, joy, joys, chimney, chimneys, ray, rays, story, stories। फिफ्थ तरीका देखिए, नाउन्स एंडिंग इन EF, F और FE। कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं जो EF से या फिर सिर्फ F से या फिर FE से एंड होते हैं। फ्रॉम देयर प्लूरल्स बाय चेंजिंग EF, F और FE इनटू VES। अब F, FE या EF, इनसे जो वर्ड्स जो नाउन्स एंड होते हैं उनमें इनको हटाकर F को, EF को, FE को, इनको हटाकर हम VES लगाते हैं और उन्हें प्लूरल में कन्वर्ट करते हैं। एग्जाम्पल्स देखिए, thief, thieves, calf, calves, elf, elves, life, lives, half, halves, leaf, leaves, knife, knives, wolf, wolves, shelf, shelves, loaf, loaves, wife, wives। सिक्स्थ तरीका हो सकता है, but the following nouns form their plurals by simply adding s to the singular। अब कुछ ऐसे नाउन्स भी होते हैं जो सिंपली सिर्फ s लगाने से भी चेंज हो सकते हैं प्लूरल में, जैसे कि कफ, कफ्स, पुफ, पफ, पफ्स, dwarf, dwarfs, cliff, cliffs, chief, chiefs, gulf, gulfs, hoof, hoofs, roof, roofs। सेवेंथ तरीका देखिए, nouns ending in o and they have consonant before them generally form their plurals by adding es to the singular। अब ऐसे nouns जो o से end होते हैं और o से पहले कोई consonant आता हो उसमें es ऐड कर कर हम उसे प्लूरल में कन्वर्ट कर सकते हैं, जैसे कि हीरो, heroes, eco, ecos, volcano, volcanoes, cargo, cargoes, potato, potatoes, tomato, tomatoes, mango, mangoes, buffalo, buffaloes, negro, negroes। एट्थ देखिए, some nouns form their plurals by adding en and ren to the singular। कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं जो अपने आप को प्लूरल में कन्वर्ट करते हैं, किस तरीके से, उन नाउन्स में en या फिर ren लगाकर, जैसे कि ox, oxen, child, children। अब नाइन्थ तरीका देखिए, द फॉलोइंग नाउन्स फॉर्म देयर प्लूरल्स बाय चेंजिंग ऑफ इनसाइड वोवल। कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं जो अंदर ही, जिनमें कुछ वोवल होता है, वो वोवल को ही वोवल में ही कन्वर्ट करते हैं, चेंज करते हैं, लेकिन वोवल्स के अंदर इंटरचेंज होता है, जैसे कि फूट, फीट, गूज, गीज, टूथ, टीथ, वुमेन, वुमेन, मैन, men, mouse, mice।
10th देखिए, नोटिस हाउ द फॉलोइंग कंपाउंड नाउन्स फॉर्म देयर प्लूरल्स। अब आप ये नोटिस कीजिए कि कुछ कंपाउंड नाउन्स यहाँ पर हमें दिए गए हैं, वो प्लूरल में कैसे चेंज होते हैं। स्टेप मदर, स्टेप मदर एज इट इज सेम रहेगा। डॉटर इन लॉ, डॉटर्स इन लॉ। फादर इन लॉ, फादर्स इन लॉ। मदर इन लॉ, मदर्स इन लॉ। मेड सर्वेंट, मेड सर्वेंट्स। सिंगुलर और प्लूरल देखिए, पासर बाय, पासर्स बाय। स्टेपसन, स्टेपसन्स। मैन सर्वेंट, मेन सर्वेंट्स। 11th देखिए, द फॉलोइंग नाउन्स हैव द सेम ऑफ द प्लूरल एज फॉर द सिंगुलर। कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं जो सिंगुलर और प्लूरल दोनों ही तरीके से सेम लिखे जाते हैं। शीप, डियर, डजन, फिश, इक्विपमेंट। ये कुछ ऐसे नाउन्स हैं जो सिंगुलर और प्लूरल दोनों में एज इट इज लिखे जाते हैं। 12th देखिए, द फॉलोइंग नाउन्स आर ऑलवेज इन सिंगुलर। कुछ ऐसे नाउन्स हैं जो हमेशा सिंगुलर ही रहते हैं, जैसे कि फर्नीचर, न्यूज, सीनरी, कैटल। अब ये कुछ ऐसे नाउन्स हैं जिनको हम सिंगुलर ही बोलते हैं, हम न्यूजेस तो नहीं कहते, न्यूज ही कहते हैं। तो ये कुछ इस तरीके के नाउन है। अब 13th देखिए, द फॉलोइंग नाउन्स आर ऑलवेज इन प्लूरल। कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं जो हमेशा प्लूरल ही यूज होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, पीपल, सिजर्स, trousers, clothes. When the subject change from singular to plural, the predicate of sentence must change too. अब जब हम सेंटेंसेस की बात करते हैं, तो जब हम सिंगल से प्लूरल में उसे चेंज करते हैं तो प्रेडिकेट भी चेंज होता है। फॉर एग्जाम्पल, अ रैबिट हैज अ टेल, रैबिट्स हैव टेल्स। द लायन लिव्स इन इट्स den, the lions live in their dens. The boy plays football. The boys play football. The child's foot is on the ground. The children's feet are on the ground. The man goes to his office. The men go to their offices. सो आई होप स्टूडेंट्स आपको सिंगुलर नंबर एंड प्लूरल नंबर समझ में आए होंगे, हमें उन्हें किस तरीके से कन्वर्ट करना होता है अकॉर्डिंगली नाउन्स के, कि नाउन कौन से लेटर से एंड हो रहा है, उसके अकॉर्डिंग हम उन्हें सिंगुलर से प्लूरल में कैसे कन्वर्ट करेंगे, ये सीखा होगा। एक्सरसाइज पे चलते हैं। पहला है आपका सेक्शन ए, टिक द राइट ऑप्शन। पहला क्वेश्चन देखिए, नाउन्स आर यूज्ड इन डैश नंबर्स। नाउन्स कौन से नंबर्स में यूज होते हैं? ऑप्शन है आपके 2, 3, 4। तो आपका जो आंसर है वो है ऑप्शन फर्स्ट 2। नाउन्स 2 नंबर्स में होते हैं, सिंगुलर और प्लूरल। इसी तरीके से बाकी के आप अपने आप करेंगे। आइए देखिए सेक्शन बी, चेंज द फॉलोइंग सिंगुलर नाउन्स इनटू देयर प्लूरल्स। आपको यहाँ पर कुछ सिंगुलर नाउन्स दिए गए हैं, उन्हें आपको प्लूरल में कन्वर्ट करके लिखना है। पहला देखिए लेमन, लेमन के लिए आप क्या लिखेंगे? लेमन्स। काउ के लिए क्या लिखेंगे? काउज। बुश के लिए बुशेस, ES में आप ऐड करेंगे। शर्ट्स के लिए बस S लगाकर शर्ट्स लिख देंगे। इसी तरीके से बाकी क्या आप अपने आप करेंगे। अब देखिए आगे सेक्शन सी, चेंज द फॉलोइंग प्लूरल नाउन्स इनटू देयर सिंगुलर। आपको कुछ प्लूरल नाउन्स दिए गए हैं, अब आपको उन्हें सिंगुलर में कन्वर्ट करना है। तो आपका पहला है जॉयज, इसमें से आप सिर्फ S हटाएंगे और लिखेंगे जॉय। कीज, कीज में से भी सिर्फ S हटाकर हम लिखेंगे की। शीप, शीप एज इट इज शीप लिखा जाएगा। वेज, वेज में से भी हम सिर्फ S हटाएंगे और लिखेंगे वे। वाइव्स, वाइव्स होगा आपका, उसमें आप WIFE लिखेंगे, VES हटाकर। बाकी की इसी तरीके से आप अपने आप करेंगे। अब देखिए सेक्शन डी, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस फ्रॉम द सिंगुलर इनटू द प्लूरल। अभी कुछ सेंटेंसेस दिए गए हैं, ये सेंटेंसेस अभी सिंगुलर फॉर्म में है, इनको आपको प्लूरल में कन्वर्ट करना है। पहला देखिए, द बॉय यूज्ड एक्स टू कट ऑफ द ट्री। अब यहाँ पर एक ही लड़के की बात हुई है और एक ही ट्री की बात हुई है, हमें इसे प्लूरल में कन्वर्ट करना है, तो हम कर सकते हैं द बॉयज यूज्ड एक्सेस टू कट ऑफ ऑल द ट्रीज। इस तरीके से आप इसे रीराइट करेंगे। सेकंड देखिए, ऑरेंज इज अ फ्रूट। अगर हम एक ही ऑरेंज की बात कर रहे हैं, हम यहाँ पर लिख सकते हैं ऑरेंजेस आर फ्रूट्स। इसी तरीके से बाकी क्या आप अपने आप करेंगे।
अब देखिए सेक्शन ई, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस फ्रॉम द प्लूरल इनटू द सिंगुलर। जैसे हमने ऊपर सिंगुलर से प्लूरल किया था, अब आप प्लूरल से सिंगुलर में कन्वर्ट करेंगे सेंटेंसेस को। पहला सेंटेंस देखिए, दीज एक्टर्स प्ले द पार्ट्स ऑफ हीरोइन। ये प्लूरल में है, इसको सिंगुलर बनाने के लिए आप करेंगे द एक्टर प्लेज द पार्ट ऑफ हीरोइन। सेकेंड देखिए, द वुमेन। अब यहाँ पर आप वुमेन में देखेंगे MEN, यानी कि बहुत सारी हैं, तो हम इसे पहले तो MAN में चेंज करेंगे। द वुमेन क्लीन्ड हर हाउस। देयर नहीं लिखेंगे क्योंकि हम सिंगल की बात कर रहे हैं, तो हर और हाउसेस नहीं, हाउस लिखेंगे। द वुमेन क्लीन्ड हर हाउस। इसी तरीके से बाकी के आप अपने आप करेंगे। अब देखिए सेक्शन F, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है आपका, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द सिंगुलर नंबर ऑफ नाउन्स। सिंगुलर नंबर ऑफ नाउन्स आप क्या समझते हैं बच्चों? सिंगुलर नंबर ऑफ नाउन्स यानी कि सिंगल यानी कि वन। तो जब हम नाउन्स यानी कि नाउन यानी कि नाम, किसी भी चीज का, इंसान का, प्लेस का, एनिमल का, किसी का भी, तो जब हम किसी चीज, सिंगल चीज की बात करें, किसी एक चीज की बात करते हैं, उसे हम सिंगुलर नंबर ऑफ नाउन कहते हैं। सेकेंड क्वेश्चन देखिए, व्हाट आर द प्लूरल नाउन्स। प्लूरल नाउन्स क्या है आपके? कोई भी इंसान, जगह, एनिमल, प्लेस, कुछ भी, थिंग, एनीथिंग, ठीक है, उसका नाउन, लेकिन वो दो या दो से ज्यादा हो, तब वो प्लूरल नाउन्स में आता है। सो आई होप स्टूडेंट्स आपको सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर समझ में आए होंगे, उनको किस तरीके से सिंगुलर प्लूरल में कन्वर्ट करना है ये समझ में आया होगा। एक्सरसाइजेस हम लोगों ने डिस्कस की हैं, बाकी के अपने आप प्रैक्टिस करेंगे। वील मीट यू इन द नेक्स्ट क्लास, टिल देन बाय स्टूडेंट्स।